A very good morning, students. So we were doing unit 3 human reproduction of class 12th. लास्ट वीडियो में हमने किया था फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का और फॉर्मेशन होती है किसकी? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो मेल जो गैमेट होता है कौन सा होता है? हमारा स्पर्म होता है, ठीक है। एन होता है यानी कि हैप्लॉइड होता है, और फीमेल एग वो भी हैप्लॉइड होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हमारी कहाँ हुई? फैलोपियन ट्यूब में हुई, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होता है वो मूव करके कहाँ आता है? यूट्रस में आता है। तो उससे पहले, उसके आने से पहले जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होनी शुरू हो जाते हैं। क्लीवेज का मतलब उसके अंदर डिवीज़न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए डिवीज़न कैसे होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें आता है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीज़न। मतलब माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है और बहुत रैपिडली हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। डिविजन्स ऑफ जाइगोट विच कन्वर्ट्स द सिंगल सेल जाइगोट, जिसमें जो सिंगल सेल जाइगोट होता है, ठीक है, लेकिन कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट जो सिंगल सेल्ड होता है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। पहले माइटोटिक डिवीजन है, दैट मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से डिवीजन होगा, ठीक है। तो जाइगोट जो है सिंगल सेल्ड है, वो डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? ब्लास्टुला कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये था हमारा जाइगोट, ठीक है। 1 से 2 सेल्ड हुआ, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये कितना है? 4 सेल्ड है, और दिस इज 8 सेल्ड। इस 8 सेल्ड स्ट्रक्चर को के अंदर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमियर कहा जाता है। तो और ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना उसको कहा जाएगा ब्लास्टुला कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद आफ्टर 30 आवर्स, 30 घंटे के बाद क्या होगा? जाइगोट जो है वो डिवाइड करके 2 सेल बना देगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद हो रहे हैं। कितनी सेल बनाएगा? 2 सेल, और उन सेल्स को द ब्लास्टोमियर, और उन सेल्स को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ये जो सेल्स हैं ये कैसी हैं? ब्लास्टोमियर सेल्स हैं। सेकंड जो क्लीवेज होगा, यानी कि अभी तक सिर्फ इतना क्लीवेज हुआ है सेकंड सेल तक, ठीक है, और इन सेल को हम क्या कह रहे हैं? ब्लास्टोमियर कह रहे हैं। तो जब जाइगोट जो है 2 सेल स्ट्रक्चर बना देगा, इन सेल्स को कहा जा रहा है ब्लास्टोमियर, और ये कब हुआ है? आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा? जो सेकंड क्लीवेज होगा, ठीक है, सेकंड जो डिवीजन होगा वो होगा 40 घंटे बाद। यानी कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। ये कब होगा? आफ्टर 40 आवर्स, 40 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, 40 घंटे बाद फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे बाद सेकंड डिवीजन होगा, और जो 2 सेल थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 4 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है थर्ड क्लीवेज। थर्ड क्लीवेज जो होगा वो 3 दिन बाद होगा, ठीक है, आफ्टर 3 डेज। ये देखिए टोटल काउंट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 40 घंटे के 3 दिन बाद, नहीं, फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद ये डिवीजन हुआ, 40 घंटे बाद ये डिवीजन हुआ, 3 दिन बाद 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या? उस स्ट्रक्चर को सॉरी आफ्टर 3 डेज ये हो गया, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स कन्वर्ट हो गया। 4th डे पे क्या होगा? जो एम्ब्रियो है यहाँ पर हमारा ये बन गया, ठीक है, ब्लास्टुला बन गया यहाँ 8 सेल स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर है यहाँ से अभी तक ये फैलोपियन ट्यूब में था, अब ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में जब पहुँचेगा ना तब इसके अंदर कितने कितने डिवीजन होंगे, कितनी सेल्स हो चुकी होंगी? 8 to 16 सेल स्टेज होती है, 16 सेल स्टेज होती है, और इस स्टेज को कहा जाता है मोरुला स्टेज, ठीक है। इस स्टेज को हम कहेंगे मोरुला स्टेज। अब ये मोरुला स्टेज यूट्रस के अंदर आ गई है, ठीक है। अब यूट्रस के अंदर ये डेवलप करेगी, फर्दर डेवलपमेंट होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, तब ये क्या बनाएगी? एक 64 सेल स्टेज बनाएगी, 64 सेल बनेगी, ठीक है। कितनी थी? 8 या 16 से लेकर कितनी बनेगी? 64 सेल बनेगी। और 64 सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाएगा उस मास को। तो देखिए ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन क्या कैसे होती है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो जो होता है ना बिकम 64 सेल, 64 सेल का हो जाता है, और एक कैविटी बनती है। ये जो खाली जगह दिख रही है, ठीक है, दिस, ये जो खाली जगह है, ये वाली खाली जगह, इस कैविटी, ये है कैविटी, और इसको कहा जाता है ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट या
ब्लास्टोसिल। अब देखिए, अब जो इसका बाहर का एनवेलप होता है, ये जो बाहर वाली लेयर होती है ना, इस बाहर वाली लेयर को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट में ये बाहर वाली लेयर ये है ट्रोफोब्लास्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। जोना पेलुसिडा के बारे में मैंने बताया है। जो एग होता है उसकी लेयर होती है जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा ना डिग्रेड हो रही है, डिग्रेड हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर आउटर जो ये जो एनवेलप है, इसको क्या कह रहे हैं? ट्रोफोब्लास्ट। अब देखिए इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो हमारा ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है ना, ये जाके यूट्रस के अंदर फिक्स हो जाएगा एक जगह पे, ठीक है। वहाँ से फिर वो 9 और 10 मंथ तक हिलेगा नहीं, तो उसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। तो ये क्या है? इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल दैट मीन्स यूट्रस की जो वॉल्स है, ठीक है। आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो देखिए, अब जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, जब ये होगी इम्प्लांटेशन, ये क्या है हमारी? ये है यूट्रस की बाल, यूट्रस वॉल है, ठीक है। अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन हो गई है। यहाँ पर ये जो सेल्स होती है ना, इनको कहा जाता है इनर सेल मास। और ये जो लेयर थी, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ठीक है। ये क्या है? ब्लास्टोसील है, कैविटी, ब्लास्टोसील जो कैविटी थी वो, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, यानी कि आउटर जो लेयर है, वो दो और लेयर बनाएगी। एक तो होते हैं सिनसाइटोब्लास्ट, दूसरी होती है टोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सिनसाइटोब्लास्ट और टोट्रोफोब्लास्ट ये कौन बनाती है? ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। फिर जो इनर सेल है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इनर सेल मास वाला, ये भी दो लेयर बनाएगा, हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट, ठीक है। हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट। फिर ये एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों एक फ्लैट डिस्क की फॉर्मेशन करते हैं, और उस फ्लैट डिस्क को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। ये होता है डिवीजन कहाँ तक, कौन सी स्टेज तक हो रहा है? ये जब ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है उस स्टेज तक, ठीक है। इसके बाद जो फर्दर डिवीजन आता है उसमें आता है हमारा गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन। तो अभी देखिए क्या होगा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है HCG। वो HCG हार्मोन क्या करेगा? वो HCG हार्मोन जो कॉर्पस लूटियम हम पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है, कॉर्पस लूटियम को डिग्रेड नहीं होने देगा। कॉर्पस लूटियम अगर डिग्रेड नहीं होगा तो कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? यूट्रस की जो वाल्स होती हैं उनको शेड ऑफ नहीं होने देता, ठीक है, उनको थिक कर देता है, मोटा बना देता है उनको, ठीक है। यूट्रस की वाल अगर थिक होगी तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वो नहीं होएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होएगी तो यूट्रस की वाल फिक्स रहेंगी। वो फिक्स रहेंगी तो जो डेवलप कर रहा है, जो जाइगोट डेवलप कर रहा है ना, वो एक जगह पर फिक्स रहेगा, ठीक है, यूट्रस के अंदर फिक्स रहेगा, वहाँ पे डेवलप करता रहेगा। तो ये काम होता है ट्रोफोब्लास्ट का, HCG को रिलीज करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लीवेज। और क्लीवेज में हमारा नेक्स्ट पोर्शन आएगा गैस्ट्रुलेशन, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।